अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। मुझे आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था कि डॉक्टर सहर ये बताएं कि जो सब्जियां हैं उनको रॉ खाया जाए या सब्जियों को कुक्ड खाया जाए। आप क्यों कहती हैं कि इस वाली सब्ज़ी को नहीं थोड़ा सा सौते कर लो और इस वाली सब्ज़ी को आप रॉ खा लें? तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसका जवाब दे दूँ एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, देयर इज़ नो वन साइज़ फिट फार्मूला फॉर ऑल द वेजिटेबल्स एंड फॉर ऑल द पीपल। हर एक इंसान की बॉडी की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर एक इंसान की गट हेल्थ डिफरेंट है और डिफरेंट वेजिटेबल्स की केमिस्ट्री डिफरेंट है। हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप रॉ खा लें तो उनकी अफादियत ज़्यादा होती है, और कुछ वेजिटेबल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके जो मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं उनकी हमारे जिस्म को अवेलेबिलिटी, हमारे जिस्म को उनका फराहम होना, जिसको आप मेडिकल लैंग्वेज में बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, वो ज़्यादा होती है जब आप उनको हल्का सा कुक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि वो सारे खाने जिनमें आपके पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, यानी आपके पास विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं, ये सारे आपके पास जब आप बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, चाहे आप उसको स्टीम करें, चाहे आप उसको रोस्ट करें, चाहे आप उसको बॉईल करें, चाहे आप उसको स्टर फ्राई करें, क्योंकि ये विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, तो वो निकल के उस पानी में निकल जाते हैं। यहाँ तक कि 15% से 50% तक आप उसकी अफादियत जो है वो खो देते हैं। मिनरल्स हो सकता है फिर भी आपको कुछ हद तक आपकी बॉडी को मिल रहे हों ऐसे खानों के जिनमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, लेकिन आप उसके जो विटामिन्स हैं वो 15 to 50% आप खो देते हैं। यहाँ पर इस तरह हमारे पास इस तरह की भी सब्जियाँ हैं, जैसे हमारे पास गाजर है, हमारे पास शकरकंदी है, जिसमें आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए। अब गाजर में मौजूद आपके पास जो प्री विटामिन ए होता है, जो बीटा कैरोटीनॉइड होता है, स्टडीज़ आपके पास ये साबित करती हैं कि जब उसको हल्का सा स्टर फ्राई किया जाता है तो 6.5 टाइम्स तक उसकी अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गाजर अगर कच्ची खाई जाए या शकरकंदी अगर कच्ची खाई जाए। इसलिए जब मैं अपने पेशेंट्स को गाजर और शकरकंदी, ये सारी वेजिटेबल्स जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन खास करके प्री विटामिन ए होता है, वो हल्का सा स्टर फ्राई करके इंजॉय करने को कहती हूँ, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी बॉडी को कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मैं पालक की बात करना चाहूँगी। पालक में आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन भी होता है, विटामिन ए और विटामिन के भी होता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी होता है, विटामिन सी। ये बात सच है कि अगर आप रॉ पालक लेते हैं तो उसमें 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है एज़ कम्पेयर टू द कुक्ड पालक। लेकिन मैं फिर भी पालक को हल्का सा सौते करने से, हल्का सा स्टीम करके खाने पर प्रेफर करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि पालक के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो बड़ी थिक होती है। अगर वो कुकिंग से, हल्की सी स्टीमिंग से थोड़ी सी टूट जाए तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, और फिर उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए और विटामिन के वाफिर मिकदार में तो मौजूद हैं ही। तो इसको आप जो है वो हल्का सा स्टीम करके खाएं तो ये आपके लिए बेटर है। ब्रोकली कंपैरेटिवली मैं आपके पास कहती हूँ, जो लोग ब्रोकली के कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं, उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी भरमार क्वालिटी में है, वो उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपके पास सौते करके अगर कम सौते करके खाएँ और रॉ खाएँ तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं ये बात करती चलूँ कि सब्जियों की अपने अंदर की जो अवेलेबिलिटी है किसी भी विटामिन की, वो तो है ही है। उसके साथ आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी गट हेल्थ कैसी है। जो आपके पास रॉ सब्जियां होती हैं, चाहे वो वाली रॉ सब्जियां जिनको अगर आप रॉ खाते हैं आपकी बॉडी को फ़ायदा ज़्यादा भी होता है, अगर वो आप किसी ऐसे इंसान को देते हैं जिसकी गट हेल्थ कमज़ोर है, यानी जिसकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जो है वो कम है, क्योंकि जो आपके पास सब्ज़ी का फाइबर होता है वो आपके गुड बैक्टीरिया से निकलने वाले एंजाइम्स ने सिक्रीट करना होता है। अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया कम है तो रॉ सब्ज़ी आपके जिस्म में बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होगी। तो वो लोग जिनका गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड है, हाजमे का सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, वो रॉ सब्जियों को अवॉइड करें और वो सब्जियों को हल्का सा सौते करके, स्टीम करके खाएं, ताकि वो उनके हाजमे के सिस्टम पर थोड़ी सी ईजी हो। नॉर्मली देखा जाता है कि जिन लोगों को आपके पास वेजिटेबल्स खाने की आदत नहीं होती, क्योंकि जो आपके गट का गुड बैक्टीरिया होता है इसकी खुराक होता है फाइबर, यानी ये फाइबर को हजम भी करता है और इसकी खुराक भी फाइबर ही है। अब जिन लोगों ने इसको फीड नहीं किया होता उनमें ये कम होता है। जब एकदम से हम उनको हेल्दी डाइटिंग पे डालते हैं और वो बहुत ज़्यादा सब्जियां खाना शुरू करते हैं, अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सब्जियां हजम नहीं हो रही है, उनको कब्ज़ की शिकायत हो रही है, उनको पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, उनको ब्लोटिंग हो रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी सब्जियों की जो कंजम्पशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं और एकदम से रॉ वेजिटेबल्स की तरफ ना जाएं, हल्के हल्के से सब्जियों को थोड़ा सा सौते करके इस्तेमाल करें।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी और आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अब तक की खाने की जो हैबिट्स हैं वो कैसी रही हैं, आपने टोटली रॉ वेजिटेबल्स की तरफ रहना है या कुक्ड वेजिटेबल्स की तरफ रहना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आप रॉ खाएँ चाहे आप कुक्ड खाएँ, एटलीस्ट शुरू करें, सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें, एकदम से बिल्कुल एक्सट्रीम पे ना जाएँ कि मैंने टोटली रॉ सैलड्स खाने। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आदत डालें और उसके बाद अपनी बॉडी की कंडीशनिंग देखते हुए आप टोटली रॉ वेजिटेबल्स की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, सिवाय एक दो वेजिटेबल्स के जिनका मैंने जिक्र किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।